लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी प्रत्याशी जीत का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल भी बखूबी किया जाता है। ऐसे में कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी इस लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं जो धुरंधरों को बड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम गुड़गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ में इस समय जो है कुशेश्वर भगत, जो कि यहाँ से चौथी बार लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि वो कभी ना कभी अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे और ये लगातार 3 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन इनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन चौथी बार जो है फिर ये मैदान में है और करीब इस जो लोकसभा क्षेत्र है इस पर करीब 23 लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा में 3 ही नाम है, जो एक बीजेपी के कैंडिडेट है उनका नाम है, दूसरे जो अलायंस के कैंडिडेट हैं राज बब्बर उनका नाम है और तीसरा कुशेश्वर भगत। ऐसे में एक प्रत्याशी हैं जो कि हरियाणा के गुरुग्राम सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है कुशेश्वर भगत, जो चौथी बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पेशे से पाव भाजी का ठेला लगाते हैं हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 15 में। इनका जीविकोपार्जन भी यही मुख्य साधन है, लेकिन इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने में काफ़ी दिलचस्पी है। यही वजह है कि ये एक बार फिर से बड़े बड़े दिग्गजों के सामने अपनी जीत का हुंकार भरते हुए गुरुग्राम के सड़कों पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोगों के बीच जाकर शिक्षा और सफ़र जैसे मुद्दों को उठाकर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर लोग इन्हें वोट करें, जिससे कि यह संसद पहुंच सके और आम लोगों के मुद्दों को उठा सकें। कुशेश्वर भगत अपने प्रतिद्वंदी गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर और भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के सांसद इंद्रजीत राय के सामने चुनावी मैदान में हैं। और ये पाव भाजी बनाते बनाते आप चुनाव लड़ते हैं? जी, ये मैं 96 में मैं गुड़गांव आया था। पहले तो बॉम्बे गया था। बॉम्बे में मैं 10 साल था, वहाँ पे 10-12 साल वहाँ हमने ये काम सीखा। गए तो थे एक्टर लोगों को देखने के लिए या एक्टर बनने के लिए, लेकिन ये तो नहीं हो सका। वहाँ हमने काफ़ी शूटिंग देखा, जैसे अमिताभ बच्चन की, धर्मेंद्र की, दिलीप कुमार, राज बब्बर और कई सारे हीरो के फिल्म की शूटिंग देखा। लेकिन वो बाद में हम गुड़गांव आ गए 96 में जाया। ये एक शहर उभरता हुआ शहर था। उस टाइम कुछ नहीं था पूरे शहर में, एक गांव था, गुड़गांव नाम हुआ करता था। तब से हम यहाँ के लोग से मुझे अच्छा लगा व्यवहार, तो हम यहाँ रुक गए, अपना बिजनेस जमाया। और जब जमाया तो नाम हो गया। तो जब हमने देखा समस्या सॉल्व करते हुए, तो इस समस्या के लिए हमने इलेक्शन लड़ा, जो कि इलेक्शन से ये सिस्टम ठीक हो सकता है। समाज सेवा जैसे स्वास्थ्य है, सफ़र है, शिक्षा है, कई सारे समस्या है। कभी स्ट्रीट लाइट में लाइट नहीं होता तो हम कंप्लेंट करते प्रशासन को, तो लाइट आता है। और जो मौजूदा संसद है या कोई भी बनते हैं तो इलेक्शन के टाइम ही दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखता। तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, मतलब आपके दिमाग में ये चुनाव लड़ने का आइडिया आया कहाँ से? इसी की वजह से पाव भाजी बनाते बनाते कैसे आ गया? तो हम सड़क पे है 30-40 साल से हम समस्या देख रहे थे, तो ये हमने ये देखा कि जब नेता से ही सारे बात बनता है तो नेता बनना बहुत ज़रूरी है। संविधान लागू होना चाहिए, हर चीज़ का तरीका है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो हमने हिम्मत किया। अब पहला लोकसभा 2009 में लड़ा, दूसरा 2014 में लड़ा, ऐसे पब्लिसिटी होते गया, बात बनते गया। 2019 में भी लड़ा। अब 2024 का इलेक्शन जो है मेरे लिए इतना महीना हो गया, ताकि मैं चाहता हूँ कि 12 लाख वोटों से मैं जीत दर्ज करूँगा ये गुड़गांव लोकसभा सीट से, ताकि ये फिल्म स्टार के पीछे लोग ना भागे। और जो पुराने कैंडिडेट 25 साल से जीत रहे हैं उनके, लेकिन 5वीं बार के सीटिंग एमपी हैं जो अभी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए कैसे चुनौती दे पाएंगे? उनके लिए हम यही चुनौती देंगे कि 5 साल में सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देते। ये बड़े बड़े कैंडिडेट या बड़े बड़े पैसे वाले जो है ये आपको अपनी सहूलियत के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, काम के लिए नहीं। काम तो हम करेंगे जो सड़क पे खड़े हैं, अब मेहनत से काम कर रहे हैं। और जो बंदा मेहनत से काम कर रहा है वो आगे भी मेहनत पे ही ध्यान। कुशेश्वर भगत सुबह से शाम 5 बजे तक जनता के बीच रहकर चुनाव प्रचार करते हैं और उसके बाद अपना पाव भाजी का ठेला लगाते हैं। कुशेश्वर के मुताबिक यह पाव भाजी के ठेले से लेकर अब संसद तक का सफ़र तय करना चाहते हैं। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में इन्होंने कहा है कि यह अब तक हार नहीं मानने वाले हैं जब तक यह चुनाव जीतकर संसद के पटल तक ना पहुंच जाए। हालांकि गुरुग्राम की जनता
इनका कितना साथ देगी यह 4 जून के नतीजे के बाद साफ हो पाएगा। यहाँ वोट का अपना कैंपेनिंग कैसे करते हैं? शाम को मैं 5 बजे अपनी दुकान लगाता हूँ रेडी, ऐसे से मेरा गुजारा होता है। मेरा एक ही है, पाव भाजी से पहचान बनी है, पाव भाजी से मेरा सारा काम हुआ है। बच्चे ने भी पढ़ाई किया, हम लड़ते लड़ते, और शाम 5 बजे आके मैं दुकान लगा लेता हूँ, रात 10:30 बजे तक। और उससे पहले दिन में पब्लिक सेवा में लगा रहता हूँ जहाँ तक होता है। तो कैंपेनिंग भी हो जाता है, डोर टू डोर मिलना इधर उधर जहाँ भी है। ये लड़ाई आपकी कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी तब तक जारी रहेगी जब तक जीत दर्ज नहीं होगा, पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं जाऊंगा। जो मेरे मन में है, गांधी जी कहते थे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो चीज़ के लिए आपको आगे आने पड़ेगा। तो हम जो करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए हम आगे आ चुके हैं। अब काम जनता का है, वोट चुनना, नेता चुनना। तो हमने अपना काम कर दिया, पब्लिक अपना काम करे ताकि हमें 12 लाख वोटों से जीता, मैं पार्लियामेंट पहुंचूं। आप महात्मा गांधी जो बताए थे उस रास्ते पे चलूं और हर चीज़ काम के लिए तैयार है। इनकी चीज़ों को देख करके निदा फाजली का जो एक शेर है वो याद आता है कि दरिया हो पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक सांस टूटे जिए जाना चाहिए। तो इसी उम्मीद पर जो भगत हैं वो चुनाव लड़कर के संसद जो है वो पहुंचना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 गुरुग्राम।